चलिए देखिए, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सब। तो समझिए, सुनो पहले ध्यान से। आसान है, अब जितना आएगा ना सब क्या आएगा, आसान है। बस इक्वेशन तैयार करना आना चाहिए तुमको, और क्वेश्चन को समझने आना चाहिए। ये नहीं कि भाई दरदरा के पढ़े या क्वेश्चन समझने में नहीं। क्वेश्चन समझो, आराम से बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन समझिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है ना। धुंधला नहीं ना रहे हम। देखो इधर सुनो, तो यहाँ पर इसको हम बना रहे, ध्यान दो, हल्ला ना करो। इसको हम बना रहे, क्वेश्चन को पहले यही ना खराब आदत है, लग रहा ना कि यही ना मारी एक छापन को उलट जाए। हम कहते समझो, नीचे स्टार्ट हो जाता है। देखो बोला है कि दो संख्याओं का योग, है ना, दो संख्याओं का योग 15 है भाई। कोई संख्या हमको पता नहीं, दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमों का जो योग है वो 3/10 है। तो बोला है तो संख्याएं ज्ञात करें, मतलब बोला कि दोनों संख्या बताओ। तो भाई पता है तुमको कि दो संख्या कौन है? मान लो वो के x एगो के y, क्या करो, रुक जाओ, पहले हमारा बोले थे ना। पता है तुमको? नहीं ना पता है, नहीं ना पता है, तो चलो मान लेते हैं कि माना कि, ध्यान से समझो, अगर तू नहीं ज्यादा हल्ला करेगा हम कम समझाएंगे। अब चुन ले कौची करेगा, जब बनाने के लिए तूनी को बोलते हैं तो तूनी के बीच में हम तो बोले नहीं जाते हैं, समझो इधर। हाँ क्वेश्चन रहेगा, पूछो। माना कि हमको पता नहीं कि दो संख्या कौन है, पता है दोनों का, लेकिन जोड़ है पता कि कितना है, 15। अब कितना दिमाग लगा, एगो 8 एगो 7 है, 8 7 15, कोई ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट हमको निकालने के लिए ना। तो माना कि पहली संख्या x, पहली संख्या x तथा, बस देखो फिर से एक बार बोल रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चन बताने की इसमें जरूरत है नहीं। अब बस खाली लैंग्वेज पकड़ो, आपको तैयार खाली करने आना चाहिए। अब इसमें दम नहीं है, पलाई बोल रही है, लेकिन चलो हम अपना करवाने के लिए तो करवावे करेंगे। दूसरी संख्या y है ना, y है, हमको दूगो नहीं पता था, मान लिए भाई। अब सुनो, अब प्रश्न से, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। प्रश्न से क्या बोल रहा है प्रश्न, देखो बोला है कि दो संख्याओं का योग, योग के मतलब होता है जोड़, ऐड, जोड़, योग, बात बराबर है। दोनों का जोड़ कितना बोला है, 15। चलो भाई, x प्लस y का जोड़ कितना बोला है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, तो दिक्कत। फिर बोला है कि उनके व्युत्क्रम, उनके मतलब जस्ट पीछे जो संख्या है, व्युत्क्रम के मतलब होता है उल्टा। जैसे हमें x लिखे थे, इसके उल्टा कुछ नीचे 1 है तो वो उल्टा कर ऐसे हो जाएगा, समझ में आया। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि दोनों के व्युत्क्रम का योग कितना बोला है, हाँ, तथा दूसरा बार बोला है तथा उनके व्युत्क्रम, मतलब इसके व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x, इसके व्युत्क्रम 1/y। दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 3/10 है, 3/10 है। इक्वेशन इसको सेकंड मान सकते हो। देखो इक्वेशन इसलिए मानते हैं ना कि कुछ आसान हो जाए, मतलब कभी कभी मान रखने के लिए होगा, तो अगर कोई ज्यादा इक्वेशन ना मानेगा तो इतना कोई अच्छी नहीं, लेकिन आसानी के लिए हम लोग मैथ आसान हो जाए बनाने में, इसलिए मानते हैं, समझ रहे हो। हाँ, इक्वेशन से बस यही है, मतलब कि आसानी के लिए, कोई दिक्कत है इतना में। अब देखो, अब यहां से भाई जो तुम लोग तीसरा चैप्टर में पढ़ा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े हो ना। रैखिक का मतलब होता है एक, घात कितना, एक। हम ही पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। इसमें तो भाई एक ही गो चर है, या तो x या y, और दो घात होना चाहिए। अब यहां से तुम चाहोगे कि भाई वो तरीका लगा के बनाई तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बन सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, क्या नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। लेकिन इस चैप्टर में, खासकर इस चैप्टर में क्या करेंगे, या
पता कैसे चलेगा भाई? पता चल जाएगा, उलझुल रहेगा ना, सिंपल सिंपल रहेगा तो कैलकुलेशन कर ही लो। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं एग्जाम में आवे तो कोई जरूरी नहीं कि कौन सा तरीका से तुम बना रहे हो। द्विघात समीकरण पर करके बना रहे हो कि तू दो समीकरण हल करे आ रहा है उस पर बना रहे हो। देखो, दो समीकरण हल आराम से हो जाता है जब ऐसे ही सिंपल फॉर्म रह रहता तो एक्स और वाई का मान निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर निकालने में डिफिकल्ट होगा, नहीं होगा? होगा कि नहीं बताओ? होगा। अब चलो, कहीं ना कहीं तरीका थोड़ा बहुत मैचिंग करेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ए को के रूप में हम कन्वर्ट करेंगे, या तो एक्स के रूप में या वाई के रूप में, या तो एक्स के रूप में या वाई के रूप में। एक काम करो, यहां से अगर तुम चाहोगे, यहां से अगर चाहोगे तो एक्स का मान नहीं निकाल सकते हो तुम। एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक्स का मान कितना हो जाएगा भाई? 15 माइनस वाई हो जाएगा। अब एक काम करो, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां इतना रख दो, ए को ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो लिख देते हैं आइजा, समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पर, हम समझ रहे हो ना? ऐसा क्यों कि ए को के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो एक्स के रूप में या वाई के रूप में। कोई जरूरी नहीं, वाई के भी तो मान निकाल सकता था। वाई के निकाला तो क्या था, क्या आ जाता? 15 माइनस एक्स। ये वाई के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई के रूप में कन्वर्ट होगा। तो जहां जहां एक्स वहां वहां ये वाला लिखेंगे। अब देखो एक्स यहां पर है तो लिखते हैं, तो क्या हो जाता है बहुआ? 1/15 माइनस वाई, अब प्लस है, इसको तो जस्ट के तस रहे थे क्योंकि वाई के रूप में हमको कन्वर्ट करने के लिए। तो 1 क्या हो जाएगा? वाई बराबर 3/10। कोई कहता कर लू, नीचे कवर होगा यहां तक ले, ठीक। अब देखो, तो एलसीएम ले लो भाई, इसको घेर भी सकते हो तुम। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस वाई इंटू वाई। जब अलग अलग रहता है सिंपल गुना कर देते हैं, आ रहा है ना? अब देखो डिवाइड करो, इसे खत्म, तो खाली क्या बचेगा? वाई। तो यहाँ पर वाई लिख दो, बीच में प्लस, वाई से वाई खत्म, यानी कितना मरतबा इकट्ठा, ऊपर गुना करो तो क्या हो जाएगा? 15 माइनस वाई। कोई दिक्कत है? दोस्त यारी मत निभाओ, पिटा देवे। तो 3/10, देखो ई वाई से ई वाई खत्म, तो क्या हो जाएगा? इसको लिखेंगे यहां पर, तो एक बार इसको लिख दो फ्रेश, तो क्या हो जाएगा? 15 बचा ऊपर और नीचे, नीचे देखो ये गुना कर सकते हो तुम, नीचे गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? 15y माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर में 3/10। बोला कोई दिक्कत इतना में? अब नहीं दिक्कत है वो, तब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर अब लिखते हैं, ठीक है, ये वाला आ रहा है, देखो इधर सुनो, हाँ गुना कर दी वाला। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब तो कुछ होगा नहीं, कितना जाने हई में घटावे लगी, मारम पटक पटक के। ये वाई स्क्वायर है, 15 को वाई है, गुना करो तो क्या हो जाएगा? 45 वाई माइनस 3 वाई स्क्वायर बराबर 150, गुना करो ये तो कितना हो जाएगा? 150। और हम बात बताए हैं, हमको बात के गांठ बांध लो, बतवा के गांठ बनवाई ले तू। क्या हो? सुनो, हमेशा जो स्क्वायर वाला रहेगा उसको प्लस में करने के, क्या प्लस में, उसके आगे माइनस नहीं रह देना। अब इस तरफ कर दो, प्लस में इसको करेंगे ना, तो चलो सजा देंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, पहले स्क्वायर वाला फिर वाई वाला फिर जो भी। तो क्या इसको इधर लेके चल रहे तो क्या हो जाएगा? तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। इसका माइनस है तो प्लस में हो गया ना, इस तरफ पे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 45 y, अब प्लस में तो पहले सही था, इसको थोड़े कुछ किए तो 150। कोई दिक्कत? ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई बराबर इस तरफ ही हो, कोई जरूरी नहीं। हाँ, एक और बात ध्यान रखना, कंप्लीट तुम पलटोगे ना तो चिन्ह पर प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम इसको इधर कर दिया तुम, इसको इधर, तो चिन्ह वही रहेगा। समझ में आया? तो ऐसे भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पर आ गया द्विघात समीकरण। हाँ, 3 कॉमन भी आसान करने के लिए 3 कॉमन भी ले सकते हो।
तो 3 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50। ये गुना में तो भागा में हो जाएगा तो जीरो हो जाती ना, यानी कि इधर जीरो बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस अगले अपना रंग पर। अब द्विघात समीकरण हो गया, हम बोले थे ना कि या तो x के रूप में द्विघात समीकरण हो सकता है या y के रूप में, y के रूप में आ गया। अब इसको हल कर ले, तुमको पास बहुत सारा तरीका है, क्या द्विघात समीकरण से भी हल कर सकते हो और फिर उसके बाद गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। अच्छा एक और विधि हमको बताने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाकर विधि हल करने वाला बता देंगे, टेंशन नहीं लेने के लिए। तो समझ में आया, तो इसको बना लो। कौन से बनाओगे, गुणनखंड से। देखो अगर मान लो कि गुणनखंड पर तुमको दिक्कत हो रहा है, टूट ही नहीं रहा था, द्विघात सूत्र लगा दे तोड़ देगा वो आराम से, कोई भी बना सकते हो तुम। तो कौन सा बनाओगे, चलो गुणनखंड करके देखते हैं हम, द्विघात समीकरण पर भी बना सकते हो। तो गुणनखंड करते हैं इसको। तो हम गुणनखंड वाला क्या तरीका बताए थे कि जो स्क्वायर रहता है उसमें जो गुना रहेगा उसको, और जो लास्ट वाला उसको आपस में गुना करते हैं। यहाँ पर कुछ तो 1 है तो 1 × 50 तो 50 आएगा। अब 50 के गुणनखंड करेंगे ना तो 2 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। अब इसी इतने में से तुमको 2 पार्ट्स बनाने के लिए है, वही जोड़ या घटाकर आपको बीच वाला लाने के लिए, ये वाला 2 पार्ट्स बनाएंगे यही में से, सब में से 2 पार्ट्स सम मिलना चाहिए। हाँ 5 × 10 और 10 है, गुना करे तो 5 ना होगा, यानी कि 10 5 15, यानी कि माइनस में लाने के लिए तो -10 और -5 कर देते, हो गया। आए समझ में। तो भाई द्विघात सूत्र का हाल अप्लाई करो तो और थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। हाँ जब नहीं टूटे उठे ना तो अप्लाई कर दो। तो वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर यहां पर हम लिख सकते हैं, अगर माइनस है यहां पर ई कवर होगा इतना, चलो देखो ठीक है। तो -10 अब -5 करोगे तो -15 होते कि ना, अब वाई हथ लगल था तो वाई लगा दो, तो यहां पर भी वाई आ जाएगा, हो गया। तो क्या लिख देते हैं, इसके बदला में क्या लिख सकते हैं, -10y और माइनस है 5y अब प्लस में 150। कोई दिक्कत, सॉरी 50 केवल 50, सॉरी हमको इस चिन्हवा से 150 लग रहा था, उन्हें तो कॉमन ले लिए थे ना। अब देखो 4 हो गया तो 2 को अलग करो, कॉमन लो, तो 0 का 0 y कॉमन है यहाँ पर है, तो y -10 हो जाएगा। इसको मिटार दे का, इसको मिटार दे, चलो रह देते। यहाँ पर -5 है कॉमन, तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला साइन बदल जाएगा, तो y आई प्लस में तो ई माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10। 5 मरतबे में 5 से 10 मरतबे में कटेगा ना। एक और खासियत है कि ये दम भू भाव मिलना चाहिए चिन्ह सहित, माइनस है तो माइनस, ये बात अभी मिल गया तो एगो लिख दो, एगो लिखे वाला कितना रट लिया है। ये यहाँ पर भी देखा कि कॉमन है, यहाँ पर भी देखो कॉमन है, y -10 कॉमन है, तो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एगो आसानी के लिए बोल दिया जाता है कि एगो लिख देना, लेकिन कॉमन है यहाँ पर। तो y -10 अगर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, y यहाँ पर -5 हो गया। अब चलो दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे। इसको एक काम करते हैं, मिटा देते हैं इसको, काम अभी नहीं है, तुम लोग लिख लेना, अगर जिनको ज्यादा दिक्कत होगा, इसको ज्यादा दिक्कत होगा वो लिख लेगा भाई। अब देखो जब दोनों बराबर 0 लेके चलो तभी ना शून्य का अथी ये आएगा मूल्य, तो क्या हो जाएगा y -10 बराबर 0 और y -5 बराबर 0। तो y का मान 10 एगो और फिर एगो 5 बाई 2 गो y का मान आ गया। y का मान 2 को आएगा ना, देख लो ऐसे दिमाग लगाओ, द्विघात समीकरण है 2 को ना आएगा। रुक जाओ आ रहे सर, आ रहे। तो y का मान 2 को आ गया, हमको तो एक के वो क्या है ना, देखो इधर सुनो ध्यान से, हम संख्या पूछ रहा है कि संख्या को, तो बोला है संख्याएं ज्ञात करें, क्या करें, संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर कंडीशन देखो, अगर तुम y के मान इसमें रखो आ जाएगा, y का मान रखेगा तो x का मान नहीं आ जाता है। तो समीकरण फर्स्ट में अगर y का मान तुम 10 रखेगा तो x का मान कितना आएगा, 5। और जब y का मान तुम 5 रखेगा तो x के मान 10, यानी कि 2 कंडीशन बन सकता है। समझ रहे हो ना, नहीं समझ में आया,
तो यहां पर समझ लो कि x का मान कैसे, समझ में आ रहा है ना, y का मान 2 है, तो y का मान 2 तो यहां पर रखेंगे तो x का मान भी 2 आना चाहिए। देखो अगर समीकरण फर्स्ट में ऐसे लिख देते हैं, लिख दे यहां पर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से जब y का मान तुम 10 लोगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा। और जब y के मान तुम 5 लोगे, ऐसे दिमाग लगाओ, दोनों के जोड़ कितना आना चाहिए, 15, तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया आपका आंसर। अब जो तुमको उठाने के लिए उठा लो, संख्याएं ज्ञात करने के लिए, तो संख्याएं समझ लो कि इतने पर आंसर को 10 और 5 आंसर हो जाएगा, 10 और 5 क्या हो जाएगा आंसर, कोई तुम ले लो, 5 10 बोल लो चाहे 10 5, बात बराबर है। समझ में आया। तो रियल में कॉम्बिनेशन कितना के बनता, 9 और 6 के नहीं बनता, कॉम्बिनेशन कितना के बनता, या तो एगो 5 रहेगा, एगो 10, या 10 5। तो आंसर बोल सकते हो आप, कैसे बोल सकते हो, या तो 10 5, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 5, अगर पहली संख्या तुम 5 माना तो दूसरी संख्या 10, कैसे आंसर हो जाएगा। तो आप सिंपल आंसर जवाब दे सकते, संख्याएं क्या है, 10 और 5 है। कोई दिक्कत, दिक्कत है, यस भैया बोला, उतारो, दिक्कत है तो पूछो, हम यहीं पर, कोई दिक्कत है, बोल बुआ, बोलो कहाँ नहीं समझ में आया। यहाँ देखो क्या किए ना भाई साहब, कि हम a को के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या तो x के रूप में कन्वर्ट हो जाए या y के रूप में। रख सकते हो तुम अपना डिफिकल्ट, अगर कैलकुलेशन बनाने रख सकते हो, अगर तुमको शौक है कि हम डिफिकल्ट कैलकुलेशन करेंगे तो करो, कोशिश करना कि आसान हो कैलकुलेशन। अब डिफिकल्ट कौन चक्कर में रहता है यार, कठिनाई के चक्कर में जाते क्या रहो, आसानी हो जाए वही में रखने के लिए। यहाँ कंफ्यूजन नहीं ना कोई, हाँ यहाँ पर कंफ्यूजन है। यहाँ पर हम क्या किए कि x का मान यहाँ से निकाले, ये हो गया, इधर गए, अभी x का वैल्यू इसमें रख दिए, तो जहाँ x वहां पर इतना रखेंगे ना, तो इसको देखो यहाँ पर रख दिए, y के तो उसी छोड़ देंगे भाई। देखो अब एलसीएम लिए तो इतना हो गया, इसे खत्म y मर्तबे में होगा, तो y से y गुना 1 तो y होगा, y से y इतना मर्तबे में कटेगा, तो ये गुना कर दिए तो 15 माइनस y, y से y खत्म, तो 15 फ्रेश बचेगा, ये गुना कर दिया आपस में, तो इतना आया, ये 3/10 क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ऐसा आया, ऐसा आया। हम हमेशा ध्यान रखना कि स्क्वायर इसमें लगा रहेगा, वो हमेशा प्लस में करेंगे, उसको प्लस में, हमेशा प्लस में। एक तैयार करेंगे द्विघात समीकरण, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तैयार कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो x के रूप में भी हो सकता है, y के रूप में भी हो सकता है। तो अब जैसे करो, 3 कॉमन था, 3 कॉमन निकाले, फिर उसके बाद ये द्विघात समीकरण बना, उसको अप्लाई किए, मतलब गुणनखंड वाला तरीका, उसके बाद नहीं निकलता तब पर भी बनता, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा जोर घटाव रहता, लगे कॉमन लिख ले तो निकाल दो आसानी। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं फिर। चलो ए रुको, एक क्वेश्चन सुनो इधर रे, सुनने भाई, ये भी क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए है, कई बार आया क्वेश्चन, तो सरप्राइज्ड मत होना कि आ गया, आएगा। सुनिए, देखो इधर सुनो, फिर से बोल रहे हैं कि तुम लोग के जो काम था वो काम हो गया, बस खाली अब लैंग्वेज को पढ़ो, इक्वेशन तैयार करो, बनाओ, काम खत्म। देखो अब यहां पर है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो संख्या है, वर्ग का मतलब स्क्वायर, जैसे x का वर्ग मतलब x स्क्वायर, या x का वर्ग का मतलब यही होता है कि यही पावर 2। तो बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, माइनस 180 है। चलो फिर उसके बाद पूरा पहले पढ़ लेते हैं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। दो संख्या जो है, पता है तुमको क्या दो संख्या पता है? नहीं पता है। मान लेंगे कि माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y, या यहाँ पर छोटी बड़ी की बात हो रहा है, तो माना कि छोटी संख्या x बड़ी संख्या y, ऐसे मान लेते हैं। या तुम कुछ भी मान सकते हो, माना कि छोटी संख्या y बड़ी संख्या जो भी, लेकिन मान लिया तो वही पढ़ाने के लिए, ये नहीं कि इधर उधर फिर करते। हाँ इसमें क्या है, नहीं देखो छोटी बड़ी की बात हुआ था नहीं, तो अगर मान लो कि बड़ी संख्या तुम लेता 10 तो एगो 5 आता, नहीं बात हुआ था ना, इसलिए तो 2 आंसर आया। एगो 5 होगा तो अगला 10 होता, इसलिए इसमें ऐसे आया।
इसमें तो भाई बोला है कि ऐसा कुछ है। देखो तो बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। हमको पता नहीं है दो संख्या, लेकिन मान लेते हैं भाई। तो माना कि वही, माना कि अच्छा छोटी बड़ी के बात हुआ है तो मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या नहीं बड़ी संख्या मानते हैं पहले। बड़ी संख्या क्या? बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है ना, y। अब देखो ध्यान से, जानते हो अब की बंद करेंगे ना तब फिर ठंडा ही देखो, समझ लीजिए। हाँ अरे सोचना चाहिए भाई, हम समझा रहे हैं ना, तुम लोग ध्यान दो, इधर ध्यान दो। जब समझाए तो ध्यान दो, बीच में डिस्टर्ब कर दे। अब प्रश्न जैसे बोले वैसे करेंगे। एकड़ा तो मर भी एक लाख चल जाते पट्टी तो था पड़ेला 22.5, 3 महीना 2 महीने टाइम है, यही में दांत खिसो पासों पर आफत हो जाएगा। ये सब देखना ऐसे करेगा तो बोला कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर क्या है? 180 है। अब वर्ग का अंतर भाई 180 है तो पक्का है कि बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाए होंगे, तभी तो प्लस में आया ही, तभी तो प्लस में आया है। तो कंफर्म तो यहां से हो गया कि बड़ी संख्या का वर्ग करके छोटी संख्या का वर्ग घटाओ, कितना दे रहा है? 180। तो ऐसे ना करेंगे तो क्या करेंगे भाई? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान। तो दिक्कत कहेगा कि y स्क्वायर में से क्यों नहीं घटाए? क्योंकि भाई हम माने हैं बड़ी संख्या इसको, तो बड़ी के स्क्वायर में से छोटी के स्क्वायर घटे तब ना प्लस में यहाँ होगा। आगे समझ में? फिर बोला है, सुनो ध्यान से, फिर बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग, भाई छोटी संख्या y को हम माने, ऐसे दिमाग लगाओ, ये घटा तो छोटी है, तो छोटी संख्या का वर्ग। चलो अब तथा दूसरा करते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, वर्ग बोला है, बड़ी संख्या के वर्ग नहीं लगाया आपकी, ध्यान रखना, बड़ी संख्या केवल बोला है, बड़ी संख्या के 8 गुना, तो बड़ी संख्या कितना है? 8, सॉरी x है, तो क्या हो जाएगा? 8x। इक्वेशन इसको सेकंड मान। कोई दिक्कत? यही तो है। तो बोला कि दोनों संख्याओं को पता करें, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। एक काम करो, y स्क्वायर के मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, अब वहां पर बन जाएगा एक द्विघात समीकरण, हल कर लेंगे। तो लिख देते यहां पर समीकरण फर्स्ट में y स्क्वायर का मान। अच्छा क्यों रखे अभी हम बता रहे तुमको, क्यों के जवाब रखने पर। अब देखो y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर जब पर ये लिख सकते हैं ना 8x, देखो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कंडीशन कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180 हो गया। हम द्विघात समीकरण को तैयार करने के लिए या तो x के रूप में तैयार हो जाए, y के रूप में, अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर माइनस 8x, प्लस में इधर आएगा तो बराबर 0। अब इसको भाई हल कर लो मेरा हीरो। बस इसको हल करेगा, आंसर आ जाएगा। x का मान आएगा ना, कुछ है x का मान है रखेगा तो y का मान आ जाएगा। चलो इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से, अगर नहीं टूटे तो एगो तो है माइनस में ना होगा, प्लस में इधर माइनस में। कोई दिक्कत है यहाँ पर? है नहीं ना? पूछो दिक्कत है तो। अब सुनो, गुणनखंड पहले लगाते हैं, गुणनखंड वाला तरीका से बनाते हैं। तो गुणनखंड पहले करो, तरीका बताए ना, क्या हम तरीका बताए? बताओ, इस डब्बा में हम काम करते हैं। तरीका बताए थे कि जो x स्क्वायर रहता है या y स्क्वायर जो भी रहेगा, तो उसमें जो मल्टीप्लाई रहता है वो लेते हैं। x स्क्वायर में कुछ नहीं गुना तो 1, और लास्ट वाला प्लस माइनस यहाँ पर नहीं देखते हैं, तो 180 ना होगा। अब 180 गुणनखंड करेंगे तो 2 से करो 90, 2 से 45, फिर 3 से, 2 से तो लगेगा नहीं, 15, फिर 3 से 5, फिर 3 से सॉरी 5 से। अब यही इतने में से 2 को पार्ट्स बनाने के लिए तुमको बस सब यूज होना चाहिए 2 पार्ट्स बनाने में, और उसको जो या घटाकर बीच वाला आना चाहिए, वो भी बीच में अगर माइनस रहेगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। कैसे आएगा बताओ?
कैसे लाओगे? 8x लाने के लिए, मतलब 8 लाने के लिए माइनस में कैसे आएगा? दिमाग लगाओ, क्या है? अच्छा ठीक है, चलो इसको बता के उठाएंगे। चलो देखो जल्दी उतारो इसको कैसे बनाओगे? हाँ 8x लाने के लिए कैसे आएगा बताओ? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही है, एकदम सही है। देखो 3 दूना 6 ऐसे कर सकते हो, 3 तिया 9 और 9 दूना 18 और 5 दूना 10, दोनों सब यूज हो गया ना। अब देखो तो भाई अगर तुम 18 में से 10 घटाओगे तो प्लस में 8 आएगा, लेकिन हमको तो माइनस में लाने के लिए, तो 10 में से 18 घटा दें आ जाएगा बस। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर के x स्क्वायर प्लस में 10x, x खाली लगा दो और माइनस में 18x माइनस 180 बराबर 0। अब 4 गो हो गया ना, 4 गो हो गया तो क्या कर दो, दो को अलग करो, तो यहाँ पर कॉमन क्या कवर हो जाएगा ये वाला, x कॉमन लो तो x प्लस क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पर 18 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, जब बाहर माइनस में अंदर वाला बदल जाएगा तो x बचेगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 10। देखो खुश हो गए ना, ई मिल गया तो कॉमन वो भी समझो कि है, या एगो लिख दो कॉमन x प्लस 10 इधर कॉमन है तो x प्लस 10 कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने तो खत्म, तो x बचेगा माइनस है 18 बराबर 0, दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे, दोनों बराबर 0 लेके चलेंगे तो लिखेंगे जब x का मान क्या लेके चलोगे बोलो, x ऐसे मतलब x प्लस 10 बराबर 0 लेके चलो और x माइनस, तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा -10, x का मान -10 और x का मान क्या आ जाएगा 18। अब सुनो एक बात बताते हैं तुमको, कोशिश करना कि माइनस वाला जब ऐसा कंडीशन है जब दो होके हमको मान निकालने का रहेगा तो माइनस वाला को रिजेक्ट कर देना, माइनस वाला नहीं लेके चलने के लिए, हाँ प्लस लेके चलना। तुम समझ में आया? फिर से एक बार समझो, जब ऐसा बना रहे हो मैथ तो एगो प्लस एगो माइनस में आ जाएगा, तो क्या करना है कि माइनस वाला के नहीं लेके चलेंगे, समझ रहे हो ना? किसको लेके चलेंगे? प्लस वाला। क्यों माइनस नहीं लेके चलेंगे बता सकता है कोई? क्या है बताओ, माइनस में क्यों नहीं लेके चल रहे कोई बता सकता है? अगर माइनस में तू लेके चलेगा ना x का मान कि भाई माइनस में 64 आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, अकाल्पनिक रूट में माइनस वगैरह आ जाएगा, नहीं हो सकता इससे, इसलिए इसको क्या करेंगे रिजेक्ट। तो कभी भी क्वेश्चन बना रहे हो ना इसको रिजेक्ट कर देंगे, मतलब इसको नहीं लेके चलेंगे, प्लस वाला के लेके चलना। जब दो कंडीशन ऐसा है x का मान तो प्लस वाला लेके चलेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लो भाई। चलो ये समझेगा x का मान 18, अब रख दो y का मान निकालने के लिए समीकरण को ये में रखो, ऐसा आइजा रख देते हैं, रखें तो लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू, है ना, इसको मिटा देते हैं। और अब देखो, अब लिखते हैं समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, मान लो कि गुणनखंड वाला तरीका अपना रहे हो, x का मान सॉरी x का मान आया है ना, ठीक है सॉरी x का मान आया है, x का मान है तो x का मान रखेंगे, तो रखो तो y स्क्वायर पहले से है 8 गुने 18 144 आ जाएगा, 144 आएगा ना, गुण स्क्वायर क्या चलेगा रूट, 144 का रूट 12 आ गया, कंप्लीट आंसर है। इसलिए x का मान कितना 18 और y का मान 12। लास्ट में तुम हिंदी में लिख सकते हो, इसलिए संख्या है 18 और 12, हो गया आंसर। एगो एक से वो कमाई माने थे ना, कोई दिक्कत कवर हो रहा ही वाला, देखो तो कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, बैठो ना, नहीं पढ़ाएंगे बैठो, कोई ये दिक्कत है इतना में, दिक्कत है तो पूछ सकते हो।
चलो भाई उतारो, बहुत अच्छा प्रश्न था, उतारिए।